सचिव सचिन पायलट ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने समर्थकों से संवाद भी किया। सचिन पायलट ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा, काले घने बादल हैं तो बारिश भी होगी और बादल छटेंगे भी। कहा, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा है, आप सुनिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट, उनसे बात करते हैं। पायलट साहब, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आज आपने जन्मदिन सांवरिया सेठ की इस धरती पर मनाया। कहा जाता है मेवाड़ से ही सत्ता का रास्ता जाता है, क्या इसी कारण से? मेवाड़ में कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है। पिछले चुनाव में शायद हम लोग इतनी संख्या बल के आधार पर अपनी ताकत को नहीं दिखा पाए, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ की मतदाता मूल रूप से कांग्रेस की विचारधारा में शामिल रहे हैं। और यहाँ पर सब वर्ग के लोग हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी, आदिवासी हैं। और यहाँ के लोगों का जो एक अपनी धरती के प्रति, माटी के प्रति जो प्रेम भाव है, और इतिहास गवाह है, यहाँ पर बहुत से शूरवीर हुए, बहुत बलिदान यहाँ पर दिया है, वीरों की भूमि है। और यहाँ पर हम और आगे मजबूती से कैसे बढ़ सकते हैं, ये हम सबका सामूहिक प्रयास रहेगा। पार्टी के युवा चेहरा के रूप में आप हैं, और युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध आज आपने अभियान शुरू किया। इसका क्या विशेष कारण? मुझे लगता है कि इस इशू को जितनी मजबूती से हमें उठाना चाहिए, हम शायद नहीं उठा पा रहे हैं। लगातार जो यंग एज के बच्चियाँ हैं, 15, 16, 18, 20 साल के, वो इस लत में पड़ रहे हैं। और सबसे खतरनाक है कि ये बहुत सस्ते या बहुत कम दाम में आजकल ये केमिकल की ड्रग्स तमाम तरह के लोग वितरण करते हैं। बच्चे लत में फंस जाते हैं और फिर उस शिकंजे में फंस जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार, समाज मिलकर इस नशे के खिलाफ आज हम संघर्ष करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को समझाएंगे। क्योंकि जब कोई बच्चा फंस जाता है तो परिवार वाले संकोच करते हैं, उनको झेप आती बताते हुए कि हमारे घर में ऐसी समस्या हो गई है। तो वो खुलेपन से चर्चा हो, तस्करी पर अंकुश लगे। और ख़ासकर जो ये केमिकल के ड्रग बहुत देखता हूँ मैं, राजस्थान के तमाम शहरों के अंदर बहुत से बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोगों को जागरूकता अभियान मजबूती से चलाना चाहिए। अगली पीढ़ी को हम शिक्षा दें, संसाधन दें, पैसे दें, सब कुछ दें, लेकिन अगर इस ढलान में फिसल जाएं फिर वापसी नहीं हो सकती है। इसलिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधारने के लिए आज से हम लोगों को जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। ये किसी एक दल, एक व्यक्ति, एक सरकार, एक संगठन का काम नहीं है। पूरे राजस्थान के 8 करोड़ लोग मिलकर इस मुहिम को चलाएं। और मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं को अगर हम जागरूक करेंगे तो समझेंगे, लेकिन उनसे संवाद करने की ज़रूरत है, खुलकर चर्चा करने की ज़रूरत है। और पुलिस प्रशासन, सरकार को भी, दोनों केंद्र राज्य सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा। जो हालात पंजाब में पैदा हुए, बाकी राज्यों में हो रहे हैं, उसी राह से राजस्थान ना जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप दौसा से सांसद रहे, अजमेर से सांसद रहे, टोंक से विधायक हैं, और लेकिन आपकी पार्टी के भी लोग और बीजेपी के भी लोग आपको केवल पूर्वी राजस्थान का नेता बनाते हैं। एक इमेज में, एक जाति की इमेज में बांधने की कोशिश करते हैं। क्या वो तस्वीर आज टूट? ऐसा है, मैं यहाँ कोई तस्वीर बनाने तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो सामान्य सेठ जी के दरबार में ढोक देने के लिए, मेरा बहुत दिन से मन था। और आज ग्रहण भी था, तो मुझे बताया मंदिर जल्दी बंद हो जाएंगे, वहाँ के कपाट। तो समय पर हम सब लोग आए और सब लोगों से मिलने का मौका मिला। और सिर्फ मैंने नहीं, सैकड़ों लोगों ने यहाँ दरबार में ढोक दी है। और सब ने कामना करी है कि प्रदेश खुशहाल हो, समृद्ध हो, सब आगे मिलकर चल सकें, पूरा देश प्रदेश विकसित हो और इस नशे की से हम मुक्ति पा सकें। ये तमाम बातें कर हम यही चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत जो इस राजस्थान की धरोहर है वो सलामत रहे। जनता, समर्थकों, आमजन में तो क्रेज़ दिख ही रहा था। आपके जो पहले पार्टी के सपोर्टर, साथ में विधायक, सांसद रहे, वो भी सब आपके साथ जुड़ते जाते हैं। मैंने कहा, इसमें जिसकी श्रद्धा है सामान्य सेठ में, और ये आज का नहीं, प्राचीन काल से यहाँ पर लोगों की आस्था रही है। सब ने मिलकर दर्शन किए, अच्छे भाव में किए। और आने वाला समय सबका मंगलमय हो, सब मजबूत रहें, एकजुट रहें, इसी उम्मीद के साथ यहाँ दर्शन हम लोग प्राप्त किए। इसको शक्ति प्रदर्शन माने? भाई सबसे आम करते हैं। और जब भी लोग मिलते हैं, जनप्रतिनिधि का काम ही क्या है, लोगों से मिलना, उनसे एक संबंध बना कर रखना। और हमेशा बोलता हूँ, वो लोग जो कार्यकर्ताओं और जनता से जुड़ाव रखते हैं, उनके दुख सुख में शामिल रहते हैं और धरातल पर हकीकत को पहचान सकते हैं, वही जनप्रतिनिधि लंबे समय तक काम कर सकते हैं। एक बरसात और आपके कई आयोजनों का बहुत अलग से नाता है। जब आप पहले पीसीसी चीफ बने तो बरसात आ रही है, जन्मदिन मना रहे हैं तो बरसात आ रही है, लेकिन अभी अतिवृष्टि भी हो रही है। चिंता, समृद्धि, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, किस रूप में? ऐसा है, बारिश तो होनी चाहिए, लेकिन अतिवृष्टि हो रही है। और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि जब भाजपा सरकार में बारिश होती है तो उसको बोलो थोड़ा रुकवा दें, क्योंकि अब बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सरकार को भी तुरंत प्रभाव से सिर्फ मुआयना कराना, समीक्षा कराना, गिरदावरी रिपोर्ट मंगाना, लेकिन राहत मिले 6 महीने के बाद, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सरकार को तुरंत प्रभाव, वो इंजन डबल है, काम आधा भी नहीं हो रहा है,
ये जनता नहीं देख रही है क्या? तो बजाय भाषण देने के, बजाय हेलीकॉप्टर चक्कर लगाने के, जनता के जेब में पैसा जाए, जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं, मकान टूट गए हैं, बाहर सड़कों पे लोग पड़े हैं और बड़े गंभीर हालात बने हुए हैं, इसमें सरकार को और बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। और मेरी यही उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट रहकर काम करेंगे। जैसा मैंने वहाँ भी कहा, 3.25 साल बाद प्रचंड बहुमत से सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। संघर्ष का समय है। संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे सत्ता में चाहे विपक्ष में हो, लेकिन विपक्ष में जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है और सरकार अगर अच्छा काम करे तो हम संघर्ष क्यों करेंगे? जब काम हो नहीं रहा, आपस में बिखराव है, तनाव है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, जवाबदेही है नहीं, अफसर हावी हैं, सत्ता दल के जो नेता हैं वही मारे मारे फिर रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, किसी को समझ में नहीं आ रहा निर्णय कौन ले रहा है। ऐसे हालात में हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, जनता की आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और जैसे मैंने कहा दोबारा राज कांग्रेस का लेकर आएंगे। शुक्रिया और एक बार फिर से शुभकामनाएं। तो ये थे कांग्रेस के नेता सचिन पायलट, जो कह रहे थे कि संघर्ष हमेशा होता है और संघर्ष एक जीवन का हिस्सा है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, संघर्ष चलता रहता है। लेकिन विपक्ष में जब कोई पार्टी होती है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। शशि मोहन, NDTV।